चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जब आपका क्या हो, रूट रूट बराबर हो, तो आपको कहना क्या है, जो बाहर की संख्याएं दी रही उनका गुणा करा लो, यानी कि 4 दूनी 8। अब यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 ऐसे लिख दिया, तो 8 तरीक कितना हो गया, 24 हो गया। आप खुश हो गए कि हाँ 24 आ गया। लेकिन बच्चों ये तो जानना ज़रूरी है कि √3 इंटू √3 कैसे 3 हो जाता है। देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि दिया है √3 इंटू √3। जब आप बाहरी संख्या का गुणा करा लिए तो √3 का कराओगे, तो जब रूट रूट क्या हो, बराबर हों या फिर ना बराबर हों, तो रूट का अंदर क्या होता है, संख्या का गुणा होता है, यानी कि 3 गुणे 3 हो जाएगा अंदर, क्योंकि इसका भी रूट वही है, इसका भी रूट वही है, तो अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब 3 3 का जोड़ा बन गया, तो रूट के अंदर 2 2 का जोड़ा बनता है, तो संख्या आ गई बाहर आ गई। तो ऐसे आपका क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे 3 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे √5 गुणे 3√5। अब देखिए क्या है, रूट रूट बराबर है, संख्या अंदर की बराबर है, हाँ बराबर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे √3 इंटू √3 3 किया था डायरेक्ट, ऐसे वैसे यहाँ भी √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 होता है ना, लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो संख्या जो बाहर है उनका गुणा कराएंगे, तो 3 एकन्नम आपका बच्चों 3 होगा। और √5 इंटू √5 आप जानते हो हमारा 5 हो जाता है, तो 5 3 15, ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना आसान है ना, अभी तक आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। चलिए देखिए तीसरा हम देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, 2√7 गुणे √3। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो रूट, ये हमारा √7 है, ये हमारा √3 है, दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। रूट ए ऊपर का तो बराबर, लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं ना, तब हम क्या करते हैं, क्या तब भी हम यहाँ पे डायरेक्ट 21 लिख देंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दोगे कि जब आप रूट में 7 गुणे 3 करोगे, तो 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। जब जोड़ा नहीं बनता है, तो रूट के अंदर ही गुणा करा के हम क्या करते हैं, लिख देते हैं संख्या को। तो देखिए पहले बाहरी गुणा कराइए, तो यहाँ पे 1 होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो 2 एकन्नम 2 होगा। अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन संख्याओं का गुणा होगा, तो √7 इंटू 3, फिर 2 रूट में कितना, 7 तरीक 21, ये आपका सही आंसर है। आप डायरेक्ट इसको 21 मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब बराबर रहेगी संख्या अंदर की और रूट भी बराबर रहता है, तब ऐसा होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब बराबर नहीं रहेगा तो अंदर गुणा करके लिख देना है। आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको चौथा भी यहीं बगल में बता देता हूँ। चौथा हमारा है 3√3, तो 3√3 गुणे 2√5। ओके, अब आपको क्या कहना है, आपको देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मैंने इसमें क्या किया था, अंदर गुणा करा लिया था रूट में, तो ऐसे इसमें भी रूट का अंदर गुणा करा लेंगे। लेकिन बाहरी संख्या का तो गुणा होगा ना, 3 दूनी 6 हो गया। रूट के अंदर क्या कहना है, 3 का गुणा 5 में करा लेना है, 3 गुणे 5 हो गया। अब 6 रूट में कितना, 5 तिहाई 15 हो गया। आप समझ रहे हो ना बच्चों। देखिए जब बराबर रहेगा तभी बाहर निकालेंगे, जब बराबर नहीं है तो संख्या का अंदर गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए पाँचवा हमारा है 6√7 गुणे √3, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही टाइप के यहाँ पे मिलेंगे, 6√7 गुणे √3, ये हमारा क्या है, पाँचवा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, रूट रूट बराबर नहीं है, तो संख्या का अंदर गुणा, तो 6 एकन्नम 6, रूट में 7 का गुणा 3 में, तो 7 गुणे 3 हो गया। अब 6 फिर रूट में 7 गुणे 3 यानी कि 21 हो जाएगा, 7 तरीक 21 हो गया ना बच्चों। चलिए अब फिर देखिए हमारा छठा वाला, छठा हमारा है 2√7 गुणे √7। अब देखिए रूट बराबर है, अंदर की संख्याएं हमारी क्या हैं, बराबर हैं, तो बाहर निकल जाएगा। तो 2 एकन्नम 2 गुणे √7 इंटू √7 क्या होता है,
7 होता है, समान है ना, जोड़ा बन गया, निकल गए बाहर, तो 7 त्रिक बच्चों 21 हो गया। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। ओके, चलिए अब देखिए हमारा 7वां, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको गणित की एक एक यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो आना बहुत ज़रूरी है वो सिखाने वाला हूँ। चलिए अब देखिए कितना है दिया है, 4√2 गुणे 3√3। तो क्या होगा, संख्याएं अंदर की तो क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन रूट यहाँ पे बराबर इसका ऊपर वाला, क्योंकि वर्गमूले भी है, वर्गमूले भी है, अंदर की संख्या बराबर नहीं है तो अंदर गुणा करा लो। आपका क्या जाता है, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 हो गया। फिर रूट में 2 गुणे 3 हो जाएगा तो 12, फिर रूट में 3 दूनी 6, तो 12√6 आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट हमारा है 8वां, √3 इंटू √3। मैंने आपको बता दिया था पहले ही ना, यहाँ पे क्या होगा, चलो रूट के अंदर गुणा करा लो, 3 गुणे 3 हो गया, 3 3 का जोड़ा बना तो 3 क्या आ गया, बाहर आ गया। या फिर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, √3 इंटू √3 3, √7 इंटू √7 7, यानी कि अपरिमेय संख्या दोनों रहेंगी और रूट में रहेंगी, संख्याएं बराबर रहेंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाता है। तो ऐसे ही लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा कुछ इससे हार्ड वाला। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 5√6 गुणे √3, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।